एज़ अ होम मेकर कई बार हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। घर की वही रूटीन, सफाई, बच्चों के काम, कुकिंग करना और ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते करते अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ डे हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और स्ट्रेस में चली जाती हैं। आज की वीडियो में कुछ ऐसी प्रैक्टिकल हैबिट्स आपके साथ शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके हम अपनी लाइफ में से स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम कर सकती हैं। और आज की वीडियो हम सब होम मेकर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग अमेजिंग। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। हम होम मेकर्स का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम हमारी डेली लाइफ में आने वाले स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चली जाती हैं। और हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा अपनी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन के साथ साथ कुछ ऑनलाइन शॉपिंग मैंने की है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और साथ साथ आज के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम सबकी लाइफ में स्ट्रेस होता है। आपकी लाइफ में भी है, मेरी लाइफ में भी है, और वो सब लोग जिनको हम सोशल मीडिया पे देख के एडमायर करते हैं, बज़ाहिर बहुत खुश हमें उनकी लाइफ लग रही होती है, उनकी लाइफ में भी स्ट्रेस होता है। सो फ्यू हैबिट्स होती हैं जिनको हम अपनी लाइफ में अडैप्ट करके हम अपने पूरे दिन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नो मैटर वट, योर हेल्थ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। हम होम मेकर्स मोस्ट ऑफ द टाइम अपने बच्चे, हस्बैंड, ससुराल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरे करते करते, उनको खुश करते करते अपनी हेल्थ को, अपने आप को इतना निगलेक्ट कर देती हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, यू आर द हार्ट ऑफ़ योर होम। और अगर आप फिज़िकली एंड मेंटली हैप्पी, हेल्दी होंगी तो ही आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को हैप्पी और हेल्दी रख सकेंगी। फिज़िकली ख़ुद को एक्टिव और हेल्दी रखने के लिए इफ़ यू आर इन योर 30s आपको मल्टीविटामिन्स लाजमी लेने चाहिए। इसके साथ साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है। अब एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि हमें जिम ही जाना है, नहीं, आप वॉक करें और घर के ऊपर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें। क्रॉसफिट कर लो 30 मिनट्स। बाहर जाके वॉक करने को दिल नहीं कर रहा तो आप घर के अंदर 30 मिनट्स के लिए वॉक कर लें। सीरियसली, इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफस्टाइल तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के सब कर सकते हैं। एंड इन सब चीज़ों को फॉलो करके, ये बहुत टाइनी हैबिट्स है, इनको फॉलो करके हमारी लाइफ से एक तो हमारी लाइफ में डिसिप्लिन आता है, दूसरा हमें स्ट्रेंथ आती है कि हमने नॉर्मल बेसिस पे जो हमें स्ट्रेस आता है काम का या किसी चीज़ का, तो उसको हमने एज अ चैलेंज लेना है। मल्टीविटामिन्स, एक्सरसाइज के साथ साथ आपकी डाइट बहुत मैटर करती है। जैसे कि आजकल विंटर्स हैं तो आपकी डाइट में सीड्स और नट्स का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। फ्रूट्स, प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करें। नेक्स्ट हैबिट जो मैं फ़ॉलो करती हूँ अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए, वो है प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। सुबह उठते ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना कि उससे हमें दुनिया जहान की नेमतों से नवाजा हुआ है। इबादत और शुक्रगुजारी में जो खुशी है ना, वो आपको दुनिया की किसी चीज़ में भी नहीं मिलेगी। तो सुबह उठते ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि जो भी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में हैं, आपके एक्सपीरियंसेस, अपनी लाइफ से जुड़ी हुई हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हों। इससे मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत मेजर डिफरेंस आया है, क्योंकि पहले फोकस ज़्यादा उन चीज़ों पे रहता था जो मेरे पास नहीं थी, और हमारी एफ़र्ट्स बढ़ जाती हैं कि मेरे पास वो नहीं है, उसके पास वो क्यों है। लेकिन शुक्रगुजारी करने से जो मेरा फोकस है वो शिफ्ट हो गया। अब ज़्यादातर इन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ कि अपने रिलेशनशिप्स को कैसे बेहतर किया जा सकता है, अपनी डेली लाइफ की परफॉर्मेंसेस को कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भेजा है। सो इस चीज़ के ऊपर अपना फोकस करें कि कैसे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को और बेहतर से बेहतर बनाना है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको व्लॉग का भी बता दूँ कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी टेमू से काफ़ी टाइम पहले, बट मेरा पार्सल डिले हुआ, पेंडिंग हुआ। इतना मुझे वैसे था कि मैं अपना ये जो ऑर्डर है इसको कैंसिल कर दूँ, बट फाइनली मुझे आज रिसीव हो ही गया है। एक्चुअली आई वॉज वेरी स्केप्टिकल अबाउट
टेमू, क्योंकि इसके बहुत मिक्स्ड रिव्यूज़ थे। ऑनलाइन बहुत सारे लोगों ने इसकी तारीफ़ की थी, बट इसके जो बैड रिव्यूज़ थे वो ज़्यादा थे। सो दैट्स वाई मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैंने ऑर्डर कर तो दिया है, बट कैसी क्वालिटी होगी। जो कोट्स की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा थिक मटेरियल नहीं है, फैब्रिक जो उसका है जैसा कोट्स का होता है, बट स्टिल बहुत वार्म है और स्टिचिंग वाइज भी पहने हुए काफ़ी अच्छे लगे। और जो हुडी है वो भी मटेरियल बहुत अच्छा है, सॉफ्ट मटेरियल है और बहुत वार्म है। स्टेनलेस स्टील ज्वेलरी भी मैंने ऑर्डर की है। मैं पहले शीन से भी करती रहती हूँ और शीन की तो खैर क्वालिटी इतनी अच्छी है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुई। तो अभी ये टेमू की यूज़ करूँगी तो मुझे आइडिया होगा कितनी देर इसका कलर जो है वो सेम रहता है। ओके, मूविंग बैक टू आवर टॉपिक। नेक्स्ट जो मेरी हैबिट है वो मेरे लिए लाइफ सेवर है, जिसकी वजह से मैं अपने सारे टास्क कंप्लीट कर पाती हूँ। दैट इज़ सेटिंग प्रायोरिटीज़। हम होम मेकर्स को डेली बेसिस पे वैरायटी ऑफ काम करने होते हैं दिन में। बच्चों को स्कूल भेजना, उनके लिए नाश्ता बनाना, देन क्लीनिंग, मोपिंग, उसके बाद दोबारा से लंच प्रिपेयर करना। सो घर में तो ना ख़त्म होने वाले काम होते हैं, लेकिन बिलीव मी, अगर हम अपने दिन को एक टाइम के मुताबिक स्केड्यूल कर लें, यानी आप अपने दिन के सभी टास्क जो आपने एक दिन में करने हैं उनको एक पेपर पे लिख लें। जब एक पेपर पे आप अपने सभी टास्क लिख लेंगे ना, तो उसको दोबारा रिव्यू करें और उसको देखें कि इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टास्क कौन सा है। तो सबसे पहले अपने उस काम को करें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जिसको पेंडिंग छोड़ के आपका बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। जब आप अपना वो टास्क कंप्लीट कर लें तो फिर थोड़ी देर रेस्ट करें। 10-15 मिनट की ब्रेक लेने के बाद अपने उस स्केड्यूल को दोबारा देखें जिस पे आपने अपने दिन के सारे ज़रूरी काम लिखे हैं। बेसिकली अपने दिन को स्केड्यूल करने का मकसद ये होता है कि आपने अपने दिन के काम बांट लिए हैं कि कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है जो पहले करना है और कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जो हम थोड़ी देर बाद में कर सकते हैं। और हमारा माइंड पूरे फोकस के साथ अपने उस काम को करने में लग जाता है। फिर हमारा जो जहन है वो ऐसे भटकता नहीं है कि ओहो अभी वो काम रहता है, ओहो अभी वो काम रहता है। और इस तरह से अपने दिन को स्केड्यूल करके अपने काम बांट लेने से हमारा जो स्ट्रेस है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। हम पूरे फोकस के साथ अपने उस काम को करते हैं और जो टास्क आपके उस दिन में कंप्लीट नहीं हुए आप वो नेक्स्ट डे में आप लिख लें कि ये कल के टास्क हैं जो हमने कंप्लीट करने हैं। इस तरह से हमारा माइंड भी ऑर्गेनाइज रहता है और हमारे माइंड में सारे काम मिक्स नहीं हो रहे होते। जैसे कि आप साथ ही कुकिंग कर रही हैं, साथ ही आप सफाई कर रही हैं, साथ ही आपने लॉन्ड्री स्टार्ट कर दी है। पूरा दिन आप काम भी करते रहेंगे और कोई एक काम भी आपका परफेक्टली कंप्लीट नहीं होगा और रात को भी फिर आप सोचेंगे वो भी काम रह गया, वो भी काम रह गया। अगर आप क्लीनिंग कर रही हैं ना तो अपना सारा फोकस क्लीनिंग पे लगाएं, और अगर आप कुकिंग कर रही हैं तो सारा फोकस आपका कुकिंग पे होना चाहिए। अगर आप किचन में खड़ी हैं तो कुकिंग के साथ साथ किचन के कुछ काम आप कर लें, लेकिन ये नहीं कि किचन भी देख रही हैं, बाहर सफाई भी कर रही हैं, बेशक खाना जल जाए। और एट द एंड ऑफ डे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत पीक पे चला जाता है जब हम इतने सारे काम एट अ टाइम कर रही होती हैं। बिलीव मी, अगर आपने अभी तक ये हैबिट अपनी लाइफ में नहीं लेके आए, ये चेंज अपनी लाइफ में नहीं लेके आए, तो आज से अपनी ये हैबिट बनाएं, अपने दिन को स्केड्यूल करना शुरू करें। आज मैं डिनर में बना रही हूँ फ्राइड चिकन और साथ में वेजिटेबल राइस, और इसकी मैरिनेशन बहुत आसान है। मैंने पहले चिकन को थोड़ा सा खड़े गरम मसाले, जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ उसको बॉयल किया जस्ट फॉर 5 मिनट्स। उसके बाद अब इसकी मैरिनेशन मैंने कर ली है। मैरिनेशन में घर के बेसिक मसालों के साथ मैंने थोड़ा सा इसमें 1 टेबलस्पून मैंने इसमें तिक्का मसाला ऐड किया, और साथ में मैंने इसमें हॉट सॉस, सिरका, सोया सॉस और लेमन भी ऐड किया। और ये चीज़ें ऐड करने से इसका जो फ्लेवर था ना वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया था। फॉर द सेक ऑफ माई मेंटल हेल्थ, एक ऐसी हैबिट जो मैंने डेवलप की वो है कि अब मैं लोगों की बातों से बिल्कुल भी अपसेट नहीं होती। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इसका मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बात मैंने अपने माइंड में बहुत अच्छे से समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया है कि पीपल विल ऑलवेज जज यू। चाहे आप उनके सामने फ़रिश्ता भी बन के आ जाओ, वो और कोई ना कोई आपके अंदर नुक्स कीड़ा ज़रूर निकालेंगे। हाय बहुत ज़्यादा पतली हो गई हो, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हो, ये चेहरे पे इतने दाने क्यों बने हुए हैं?
और कितना पढ़ना है बस भी कर दो। स्टडी करते हुए जॉब कर रहे हो, क्या कोई फाइनेंशियल इशू है? तो नो मैटर व्हाट, उनके जो क्वेश्चनिंग है, उनकी जो ओपिनियन है वो अपनी ही होगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि इस दुनिया में सब लोग आपको पसंद करें। तो ये बर्डन अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दें कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जितना ज़्यादा आप लोगों की केयर करना, परवाह करना कम कर देंगे ना, कि वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो जो कहते हैं कहते रहे, उतना ज़्यादा आपका पीस ऑफ माइंड बरकरार रहेगा। लेकिन अगर आप छोटी छोटी बात को लेके दिल पे बैठ गई, ओहो उसने मुझे मोटी बोल दिया, ओहो उसने आज ये कहा कितना खाती हो, ओहो उसने मेरे बच्चे को कोई बात कर दी, तो आप कभी भी स्ट्रेस फ्री नहीं रह सकोगी। ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन थोड़ा कम कर दें। हाँ, जो लोग आपको ऑलवेज़ अप्रिशिएट करते हैं नो मैटर व्हाट, उनके साथ अपना कनेक्शन बढ़ाएं। अपने माइंड को हेल्दी रखना उतना ही ज़रूरी है जितना अपनी फ़िज़िकल बॉडी को हेल्दी रखना, क्योंकि आपका माइंड हेल्दी होगा तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकोगे, और आपका माइंड हेल्दी रहेगा तो आप लाइफ के आने वाले चैलेंजेस को बहुत अच्छे से फेस कर पाओगे। मेरी जो एक और हैबिट जो मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने अंदर डेवलप की है, वो है कि मैं टीवी नहीं ज़्यादा देखती। अब ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं देखती, बट मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखती। लाइक घंटों बैठ के सीरियल सोप देखना या कोई सीजन्स वॉच करना। पहले मैं क्या करती थी कि अपना कोई भी मील ले रही हूँ तो कोई भी सीरियल सोप लगा के घंटों अपना टाइम है उसके ऊपर वेस्ट करती थी। सो मैंने अपनी इस हैबिट को कम किया, स्क्रीन टाइम को मैंने अपने कम किया। सेम ऐसे ही मैंने अपने मोबाइल स्क्रीन टाइम को भी कम किया। मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ सिर्फ अपने पर्पस के लिए, जिसमें मुझे ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस देखती हूँ या ऐसी पॉडकास्ट सुनती हूँ जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं। और सीरियसली ये हैबिट तो हम सभी होम मेकर्स को अपनी शिफ्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम घंटों सीजन्स पे, सोप्स पे अपना टाइम वेस्ट करती हैं। उसी टाइम में आप कोई बहुत अच्छी अपनी स्किन केयर कर सकती हैं, क्योंकि अक्सर हाउसवाइफ्स यही कहती हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं होता अपनी स्किन केयर के लिए, अपनी सेल्फ़ केयर के लिए। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद भी हम हाउसवाइफ्स के पास काफ़ी टाइम होता है, इसी तरह रात में डिनर करने के बाद भी काफ़ी टाइम होता है, लेकिन हम उस टाइम को वेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा फ़जूल किस्म के सीरियल सोप्स देख के। नो डाउट उनकी एडिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, बट आप विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी उस एडिक्शन को ख़त्म कर सकते हैं और उस टाइम को किसी प्रोडक्टिव अपनी सेल्फ़ केयर में, स्किन केयर में इन्वेस्ट करें। सो मेरी जो नेक्स्ट हैबिट है वो प्रीवियस हैबिट ही की वजह से डेवलप हुई है। पहले मैं रात को बहुत देर तक जागती थी, या तो टीवी के ऊपर नेटफ्लिक्स पे कोई सीज़न लगा लेना, और सीज़न का तो आपको सबको पता होगा कि उसकी एपिसोड्स बहुत लंबी लंबी होती हैं, तो जिसकी वजह से एक क्यूरियोसिटी होती थी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एपिसोड्स एक रात में मैं देख सकूं, जिसकी वजह से बहुत लेट नाइट तक जागती थी और सुबह में उठने का कोई होश ही नहीं होता था। अगर हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो सोशल मीडिया की डिफरेंट ऐप्स पे बस रील स्क्रॉल किए जाओ और रात के कैसे 3 बज जाते हैं कोई आइडिया ही नहीं होता। सो मैंने अपनी इस हैबिट को चेंज किया एक हेल्दी स्किन केयर से। सो डिनर करने के बाद अपने घर के सारे कामों से फ्री होके क्लिनजर से अच्छे से अपना फेस वॉश करती हूँ। उसके बाद कोई भी सीरम ले लें, क्रीम ले लें जिसमें रेटिनॉइड हो, वो यूज़ करती हूँ, और लास्ट पे मॉइस्चराइज़र लगा के अपने फेस को अच्छे से पैक कर लेती हूँ मॉइस्चराइज़र से। सो ये 2-3 स्टेप्स वाली नाइट केयर रूटीन मैंने अपनी लाइफ में ऐड की है। और अब मैं मैक्सिमम भी अगर टीवी देखूं तो मैं 10 बजे से ज़्यादा टीवी नहीं देख सकती, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि पहले अगर मैं सारी सारी रात टीवी देखती थी या मोबाइल स्क्रॉल करती थी तो नेक्स्ट डे मेरे से कोई भी काम अच्छे से नहीं होता था, माइंड पे एक अजीब सा बर्डन भी होता था, लेज़ी मैं रहती थी। और वैसे भी अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। सो यही कुछ फ्यू हैबिट्स हैं जिनको मैं अपनी लाइफ में फ़ॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में स्ट्रेस को कम करने के लिए और अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर आपके साथ मिलूंगी। टिल देन अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।